12 नवंबर 1996 की एक शाम कजाकिस्तान के शिमकिन शहर से एक प्लेन नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और लगभग ठीक उसी वक्त दिल्ली से एक और प्लेन सऊदी एयरलाइंस का सऊदी अरब के लिए टेक ऑफ करता है। दो अलग अलग विमान, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन दोनों ही अनजाने में एक बहुत ही भयानक टक्कर की ओर बढ़ रहे थे। चलिए उस शाम को मिनट दर मिनट देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शाम 3:55 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस ने टेक ऑफ किया। ठीक उसके कुछ ही मिनटों बाद करीब 4 बजे सऊदी एयरलाइंस दिल्ली से रवाना हुई। शाम 4:10 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी सऊदी प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने को कहता है और सिर्फ 1 मिनट बाद ही एटीसी कजाक प्लेन को 15,000 फीट पर उतरने का निर्देश देता है। दोनों के बीच सिर्फ 1,000 फीट का फासला था और फिर करीब 4:15 पर आसमान में वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये हादसा सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, ये उन लोगों की कहानी थी जिनकी जिंदगियां उस दिन आसमान में ही खत्म हो गईं। कजाकिस्तान वाले प्लेन में किर्गिस्तान के छोटे छोटे व्यापारी थे। वो भारत ऊन खरीदने आ रहे थे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। और दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस में 231 भारतीय थे जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सऊदी अरब काम करने जा रहे थे। इस एक हादसे में कुल 349 जानें चली गईं। सोचिए उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता के बारे में जो उस शाम ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपनी रडार स्क्रीन पर जो देखा वो शायद ही वो कभी भूल पाए होंगे। उन्होंने बाद में बताया था 2 बिंदु एक में मिल गए और फिर पूरी तरह से गायब हो गए। बस एक पल में 349 जिंदगियां उस रडार स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। कुल 449 मौतें। यह हादसा एविएशन की दुनिया में इतिहास की सबसे घातक मिड एयर टक्कर बन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आसमान इतना विशाल है तो आखिर 2 प्लेन आपस में टकरा कैसे सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आसमान में चीजें काम कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हवाई यात्रा को सेफ रखने के लिए कौन से बुनियादी नियम बनाए गए हैं। देखिए, जैसे जमीन पर हमारी गाड़ियों के लिए हाईवे होते हैं, ठीक वैसे ही आसमान में भी विमानों के लिए पहले से तय रास्ते होते हैं। इनको कहते हैं एयरवेज। हर प्लेन को इन्हीं फिक्स्ड रास्तों पर चलना होता है। और फिर आता है फ्लाइट लेवल, मतलब वो खास ऊंचाई जिस पर कोई प्लेन उड़ रहा है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, किसी भी 2 प्लेन के बीच ऊपर नीचे कम से कम 1,000 फीट का फासला होना ही चाहिए। ये एक तरह का इनविजिबल सेफ्टी जोन है और इस मामले में यही सेफ्टी जोन टूट गया था। उस समय की टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। 1996 में दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्राइमरी रडार इस्तेमाल कर रहा था। अब ये रडार प्लेन की हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो बता सकता था, पर उसकी ऊंचाई नहीं बता सकता था। सोचिए, ऊंचाई पता करने के लिए एटीसी पूरी तरह से पायलट की आवाज पर निर्भर था। उनकी स्क्रीन पर यह पता ही नहीं चलता था कि कौन सा विमान असल में कितनी हाइट पर है। तो अब सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? देखिए, यह हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। असल में यह सिस्टम में मौजूद कई खामियों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था। इसे समझने के लिए सेफ्टी एक्सपर्ट्स एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है स्विस चीज मॉडल। सोचिए कि सेफ्टी की हर परत स्विस चीज की एक स्लाइस की तरह है और हर स्लाइस में कुछ छेद होते हैं, मतलब कुछ कमजोरियां। हादसा तब होता है जब ये सारे छेद अलग अलग स्लाइस में एक ही लाइन में आ जाते हैं और खतरा सीधा उन सभी को पार कर जाता है। और चरखी दादरी के मामले में स्विस चीज के 3 बड़े छेद एक लाइन में आ गए। पहला छेद था पायलट की गलती और लैंग्वेज की प्रॉब्लम। कजाक क्रू ने ऊंचाई के निर्देश को गलत समझ लिया। दूसरा, एयर स्पेस का खराब डिजाइन। दिल्ली में आने और जाने वाले दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए एक ही एयर कॉरिडोर था। और तीसरा छेद था पुरानी टेक्नोलॉजी। प्राइमरी रडार की वजह से एटीसी को पता ही नहीं चला कि कजाक विमान अपनी तय ऊंचाई से नीचे उतर रहा है। और जब जांच करने वालों को विमानों के ब्लैक बॉक्स मिले तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने यह साफ कर दिया कि कजाक विमान को 15,000 फीट पर रहना था, लेकिन वो उतरकर 14,000 फीट पर आ गया था, मतलब सीधे सऊदी प्लेन के रास्ते में। इसने कंफर्म कर दिया कि टक्कर का सबसे बड़ा कारण कजाक क्रू का निर्देशों को ठीक से फॉलो न करना था। लेकिन हर बड़ी त्रासदी की तरह इस भयानक हादसे ने भी हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाए और इसी के बाद वो बड़े बदलाव आए जो आज दुनिया भर में हवाई यात्रियों की रक्षा करते हैं। सबसे पहले तो उस स्विस चीज के पहले छेद को भरा गया।
दिल्ली के ऊपर आसमान के हाईवेज को पूरी तरह से बदल दिया गया। हादसे से पहले आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए एक ही कॉरिडोर था। हादसे के बाद आने और जाने के लिए बिल्कुल अलग-अलग डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए गए। और फिर आई एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये प्लेन के अंदर ही लगा एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के आसमान पर लगातार नजर रखता है, और अगर कोई दूसरा प्लेन खतरनाक तरीके से पास आता है तो ये सिस्टम पायलटों को सीधे चेतावनी और बचने के निर्देश देता है। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, पता लगाना। सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई दूसरा प्लेन बहुत पास आ रहा है। स्टेप 2, चेतावनी देना। कॉकपिट में फौरन एक अलार्म बजता है। और स्टेप 3, कमांड देना। यह सिस्टम खुद ही एक पायलट को कहता है ऊपर चढ़ो और दूसरे को नीचे उतरो, जिससे बिना किसी कन्फ्यूजन के एक ऑटोमेटिक समाधान मिल जाता है। और उस भाषा की दिक्कत को दूर करने के लिए भारत ने ग्लोबल बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। अब दुनिया के सभी इंटरनेशनल पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए इंग्लिश जानना और बोलना अनिवार्य है। आसमान में अब एक कॉमन भाषा है ताकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। तो आज हमारे ऊपर का आसमान उन अदृश्य गार्डरेल से भरा है जो चरखी दादरी जैसे दुखद हादसों से मिले सबकों से बनाए गए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से ऐसे इनविजिबल सेफ्टी सिस्टम्स हैं जो हर दिन हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं।